ठीक है, तो लिंक्डइन पे लीड जनरेशन ऐड करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लिंक्डइन पे हमें किस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है। तो राइट नाउ मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि लिंक्डइन पे ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले लिंक्डइन एड लाइब्रेरी आप ओपन करो, और यहाँ पे हम लोग एड रन करेंगे रियल एस्टेट का। क्योंकि यहाँ पे कैपेबल ऑडियंस होती है, प्रोफेशनल ऑडियंस होती है, ओनर फाउंडर, बिजनेस ओनर, सीईओ, डायरेक्टर और वर्किंग प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, लॉयर, एक्टर, ये सारे बहुत अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे रियल एस्टेट का लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं, जिसका टिकट साइज अबाउ करोड़ रुपीस होता है। जैसे मान के चलो कोई ऐसे इलाके में प्रोजेक्ट अपना बना रहा है जहाँ पे उसका फ्लैट का वैल्यू अबाउ 1 CR है, अबाउ 2 CR है, या कोई बंगलो को वो सेल करना चाहता है। तो ऐसे हाई टिकट साइज प्रोडक्ट को हम कैसे बेच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिंक्डइन एड लाइब्रेरी पे आके यहाँ पे आपको कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करके आपको डन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है रियल स्टेट। आप इतना लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। तो अब देखना इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के अंदर जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर रही है वो यहाँ पे देखो, मैजिक ब्रेक्स, कंफ्यूज द टर्म्स लाइक कारपेट एरिया, लोडिंग फैक्टर, और नीचे थोड़ा थोड़ा और आएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको दिखेगा योर गोवा फार्म हाउस अवेट, ड्रीमिंग ऑफ पीसफुल स्केप एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब ये फार्म हाउस है जो सेल कर रहे हैं गोवा में। और इसके बाद में लोनावाला हिल्स प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। तो अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी जो है लोनावला की, अब आपको ये पता है ये तो बंगलो है ना, एक विला टाइप है। तो इसका टिकट साइज कितना हो सकता है, देखो इस पे लिखा है 2.50 CR, मतलब 2 करोड़ 50 लाख। ये बंगलो का प्राइस है, इसका विला का। और यहाँ पे भी देखो लोनावला 3 and 4 BHK रेडी विला, मतलब अभी और इस पे वी डिटेल पे और अगर हम सर्च करेंगे तो और मिलेगा। तो राइट नाउ अभी हम इसको कंसिडर करते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करना है और इसकी रीड आपको कैसे निकालनी है। ठीक है, इसका कैंपेन हम लोग बनाएंगे लीड जनरेशन के अंदर। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें अपने लिंक्डइन के पर्सनल अकाउंट पे आना है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे टॉप पे आपको मिलता है फॉर बिजनेसेस के बाजू में एडवर्टाइज। एडवर्टाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारे एड अकाउंट दिखेंगे, लेकिन राइट नाउ अभी आपके पास यहाँ पे एक एड अकाउंट होगा। राइट, तो उस एड अकाउंट पे हमें क्लिक करना है। तो अभी हम जाएंगे एड्स मैनेजर के अंदर। ओके, तो सबसे पहले देखना लेफ्ट हैंड साइड पे ना अभी आप जो हो वो, एक मिनट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है ये सारे मेन्यूज है। राइट, तो यहाँ पे देखो अभी आप ओवरव्यू पे हो तो आपको एडवर्टाइज पे क्लिक करना है, तो ये आपका एड्स मैनेजर वाला पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, कैंपेन ग्रुप्स, कैंपेन एड्स, ये कैसे आया जब आपने एड एडवर्टाइज पे क्लिक किया तब। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी क्या हो जा रहा है, सबको ओवरव्यू आ रहा है। तो ओवरव्यू पे जब लोग होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि यार यहाँ पे वो कहाँ गया। हालांकि यहाँ से भी आप क्रिएट पे क्लिक करके कैंपेन बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग को रहता है ना कि वो स्टेप कहाँ गया, जैसे हमने देखा था। तो वो एडवर्टाइज के अंदर होता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तब वो चीज आती है। राइट, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कैंपेन ग्रुप, कैंपेन्स और एड्स। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले कैंपेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे और पहला हम लोग बनाएंगे कैंपेन ग्रुप। राइट, कैंपेन ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग कैंपेन का नाम देंगे। तो याद रखना कैंपेन का नाम वही होना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है। तो फिर से फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाएंगे। यहाँ पे कैंपेन देखो क्या है ये, मतलब लोनावला हिल्स, ये प्रॉपर्टी हब इंडिया, ये एक सोल सेलिंग करने वाली कंपनी है। तो ये एक प्राइवेट विला है, इसका कोई नाम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोनावला हिल्स लिख देते हैं सिर्फ। तो कैंपेन पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोनावला। लोनावला विला लीड्स कैंपेन।
इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपके सामने आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको करना है लीड जनरेशन पे क्लिक, क्योंकि हमें लीड चाहिए ना, इंक्वायरी चाहिए। तो आप लीड जनरेशन पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपल करेक्ट क्लिक करना है क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड स्ट्रक्चर पे जाना है, कैंपेन पे। यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट एड पे क्लिक करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे कैंपेन। अब अगेन ऑलरेडी यहाँ पे लीड जनरेशन देखो सेलेक्ट की है, यहाँ पे लीड जनरेशन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट कैंपेन टाइप आ जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप है, तो हमें क्लासिक लेना है। एक्सेलरेट पे क्या होता है, इसके अंदर प्रीसेट किया हुआ है कि मतलब लिंक्डइन का जो एआई है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ सेटिंग को प्रीसेट करके रखा है जिसे आप टच नहीं कर सकते। और यहाँ क्लासिक के अंदर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके कैंपेन को बना सकते हैं। तो क्लासिक पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे सबसे पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है कैंपेन ग्रुप ऊपर। तो इस कैंपेन ग्रुप पे क्लिक करके हमें वो फर्स्ट स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है जो हमने अभी बनाया था, लोनावला हिल, दिख रहा है ना ये, लोनावला विला लीड्स कैंपेन। इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इतना होने के बाद अगेन यहाँ पे भी आपको सिर्फ कैंपेन का नाम लिख देना है। लोनावला विला लीड्स कैंपेन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट आर यू मार्केटिंग, इसे कुछ नहीं करना है, स्किप कर देना है। इसके बाद में नो स्पेसिफिक ऑफरिंग, ये भी कुछ नहीं आएगा। यूज ऑटो टारगेटिंग टू मैक्सिमाइज रिजल्ट, मतलब ये बोल रहा है कि एआई आपकी हेल्प करेगा आपके इंटरेस्टेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो इसे भी कुछ नहीं करेंगे, डिसमिस कर दो। यहाँ पे आपके पास अभी आएगा ऑप्शन ऑडियंस का। तो ऑडियंस के ऑप्शन में यहाँ पे पूछ रहा है वेयर इज योर टारगेटेड ऑडियंस। वेयर इज योर टारगेट मतलब आपकी टारगेटेड ऑडियंस कहाँ रहती है। तो सबसे पहले लोकेशन में हम उन लोकेशन को टारगेट करेंगे जिन लोकेशन में हमें विला को, मतलब विला का एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। तो विला का एडवर्टाइजमेंट अभी जैसे लोनावाला में किसी को विला लेना है, तो हम इसके लिए कौन कौन से लोकेशन में ऐड दिखा सकते हैं, जो लोनावला से मतलब देखा जाएगा, मेरा अंदाजा टॉप 10 सिटीज में दिखाते हैं इंडिया के। और वहां पे टॉप 10 सिटीज के जो भी ओनर्स फाउंडर जो वहां रहते हैं, वो लोग अगर आपका ऐड देखेंगे तो विला में वो लेने के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उसमें वो एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको वो लोकेशन एंटर करना है जिन जिन लोकेशन पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। तो मान के चलते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं मुंबई, क्या मुंबई में बहुत सारे रहने वाले जो फाउंडर्स को फाउंडर्स है उन्हें ऐड दिखा सकते हैं। उसके बाद में लेते हैं नवी मुंबई, ठीक है। उसके बाद में थाने, ओके। उसके बाद में दिल्ली में दिखाते हैं, वहां से भी बहुत सारे लोग होते हैं ना। और उसके पुणे भी बाद में ले सकते, पुणे भी ले सकते। पुणे, नासिक, ओके। और इसके बाद में कल्याण, मतलब और ऐसे ऐसे इलाके भी ले सकते हैं जैसे कि हम लोग जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नोएडा, क्योंकि वहाँ के लोग भी है ना, बाहर बाहर साइड की जो सिटीज के लोग होते हैं, वो भी प्राइवेट अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीद के देखते हैं। और सेकेंड बात ये कि जो लोनावला जो एक जो इलाका है, जो एक सिटी है, यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे काफी लोग घूमने आते हैं। एक लोनावला हो गया, माथेरान हो गया, महाबलेश्वर हो गया, गोवा हो गया, मनाली हो गया। तो ये सारी जो लोकेशन है ना, एक टूरिस्ट प्लेस है। तो टूरिस्ट प्लेस पे बहुत सारे लोग, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छी अर्निंग होती है, कमाई होती है, और एक लॉन्ग टाइम तक होती रहती है। जैसे हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग मालदीव जाते थे टूर पे, तभी बहुत सारी वैसी अभी जगह इंडिया में भी है जहाँ पे वो जा सकते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे सिटीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से लोग आ सकते हैं।
अहमदाबाद से भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, इन सारे सिटीज में ऐड नहीं दिखा रहे हम, इन सिटीज के अंदर जो कैपेबल ऑडियंस है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है प्रॉपर्टी में, हम उन्हें ऐड दिखाएंगे। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कुछ इतनी सिटीज को हमने टारगेट किया है हमारे हिसाब से अभी, और भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अभी जैसे आप चेन्नई भी ले सकते हो, कोलकाता भी ले सकते हो, लेकिन उनके लिए यहाँ पे आना जाना उनको जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टी एक बार ले लिया उन्होंने, किसी को रेंट पे दे दिया, वो चलते रहता है। रेंट पे मतलब विला लेके कोई एक पर्सन, एक कंपनी होती है जिसे हम रेंट पे दे देते हैं, तो वो कंपनी क्या करते हैं, हमें एवरी ईयर उसका रेंट पे करती है, और कंपनी फिर से उस विला को चलाती है। मतलब जो कंपनी होती है ना, वो उसकी बुकिंग निकालती है, और वो जितना भी कमाए। अगर आपका रेंट है, एक महीने का रेंट जैसे कि आपका विला का है 1 लाख रुपीज, तो वो कंपनी आपको 1 लाख रुपीज पे करेगी रेंट। और वो कंपनी क्या करेगी, अब इसके अंदर किसको बुकिंग देना है किसको नहीं देना, उसकी पूरी मार्केटिंग वो कंपनी करेगी। तो इस तरीके से इसका काम होता है, इसका पूरा अंदर का सिस्टम। तो फिलहाल अभी हम लोग ये सिटीज में ऐड दिखा रहे हैं। इसके बाद में वो इज योर टारगेटेड ऑडियंस, मतलब हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, अभी हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले वो इज योर टारगेटेड ऑडियंस लोकेशन के बाद आएगा। अब नैरो पे क्लिक करना है। अब हमें उन ऑडियंस को सेलेक्ट करना है जिन ऑडियंस को हमें ऐड दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके हम लोग एज को सेलेक्ट करेंगे। डेमोग्राफिक दिख रहा है, तो डेमोग्राफिक पे क्लिक करेंगे, और डेमोग्राफिक में एज लेके इसे अनचेक करेंगे, और हम दिखाना चाहते हैं 35 से 55 प्लस। क्योंकि देखो जो ऑडियंस इसे जो बाय करने वाली है ना, उसकी एज है ना 35 अबव ही रहने वाली, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो 2 करोड़ अबव है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बाय करने वाले ऑडियंस जो रहती है वो ये एज में ज्यादा होती है। तो इसके लिए हमने 35 से 55 प्लस लिया है। इसके बाद में आपको बैक होना है, होम के आइकॉन पे क्लिक करना है। अगेन ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के अंदर वापस से आप आ जाओगे। ऑडियंस एट्रीब्यूट के अंदर अब आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉब्स एक्सपीरियंस। राइट, जॉब एक्सपीरियंस पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जॉब टाइटल दिख रहा है। अगेन अभी हमें जॉब टाइटल में जाना है, और जॉब टाइटल में आने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग वैसे ही सर्च करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम पे सर्च किया था, कि हमारा एडवर्टाइजमेंट किन लोगों को दिखना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात तो तय है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट 35 से 55 ईयर्स के लोगों को दिखने वाला है। और इसमें भी किन लोगों को हमें दिखाना है, अभी हम वो उसकी सेटिंग करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 35 से 55 की ईयर में जो भी कंपनी का डायरेक्टर होगा उसे इसका ऐड दिखना चाहिए। तो जैसे अपने डायरेक्टर सर्च किया तो देखो डायरेक्टर आ गया। तो जाहिर सी बात है जो किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर होगा, उसका पे कैपेसिटी हो सकता है ना, हो सकता है ना। हाँ वही, रचना। यस सर, राइट। ये तो सर है? सेम, मतलब वही है ना, जैसे हम लोग ने पहले किया था सेम वैसे ही है, सिर्फ फॉर्मेट अलग अलग है। हाँ बस ये है कि हमें वैसे कैपेबल ऑडियंस को ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हम्म। टैग किया फाउंडर, तो जो फाउंडर होगा या को फाउंडर होगा या एसोसिएट फाउंडर होगा, तो हमने हमें क्या करना है, उसे भी ऐड दिखा सकते हैं। राइट, राइट। इसके बाद में अभी हम किसको दिखा सकते हैं, जैसे कि बिजनेस ओनर। तो वो यहाँ पे आ गया ओनर, और स्मॉल बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर, ओनर चलेगा। और दिख रहा है रियल एस्टेट बिजनेस ओनर, लेकिन इनको नहीं दिखाना है। मतलब ये रियल एस्टेट के बिजनेस ओनर से, मतलब रियल एस्टेट के बिजनेस ओनर मतलब ये या तो कोई चैनल पार्टनर जो एक कंपनी चला रहे हैं, ये वो हो सकते हैं। तो हमें उन्हें नहीं रखना है। और यहाँ पे हम और जरा सर्च करेंगे। एक्टर्स भी ले सकते हैं। हम्म, यहाँ पे एक डॉक्टर्स को दिखाया गया हमें, डॉक्टर एंड मेडिकल डॉक्टर एंड लॉयर। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे सर्च करते हैं एक्टर, 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 मॉडल। साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। देन गवर्नमेंट साइंटिस्ट।
देन साइंटिस्ट, राइट। इसके बाद में यहाँ पे इंजीनियर, इंजीनियरिंग, पायलट्स भी हो सकते हैं। इंजीनियर, एयरलाइन पायलट और पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, चीफ पायलट, राइट। तो ये सब बहुत गवर्नमेंट कैपेबल। सर्वेंट नहीं यहाँ पे रहेगा ना? हम्म गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी, मतलब कुछ अच्छे पोजीशन पे गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा, वो लोग भी ऐड कर सकते हैं इसमें। हाँ, देखो ना यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट रिलेशन, डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स, गवर्नर, गवर्नमेंट सेल्स स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट अकाउंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर। यहाँ पे एक मैनेज पॉलिटिशियन लिखते हैं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि इंडियन, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, रेलवे कैरियर वैगन इंस्पेक्टर, ट्रेन गार्ड, ट्रेन कंडक्टर, ट्रेन रेल ट्रांसपोर्ट डिजाइनर, इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे टॉप 5 स्टार्स कंपनी भी ना, जैसे कि टाटा, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑल पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल एंड एक्चुअली उसको हम लोग कंपनी में लेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग जॉब टाइटल सेलेक्ट करें ना, कि जिनका जॉब टाइटल ये है, जैसे जो साइंटिस्ट है। मतलब इसके को फाउंडर फाउंडर वगैरह भी ऐड हो सकते हैं ना? नहीं नहीं, अभी हम लोग फिलहाल जॉब टाइटल ले रहे हैं ना रचना, तो इसके अंदर जॉब टाइटल की पोजीशन पे लेंगे। ओके और ओके ओके। हाँ, तो ओके, समझ डायरेक्टर में आया। अगर कोई है, हाँ हाँ। तो डायरेक्टर है, तो अगर वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो हम उस कंपनी को थोड़ी सेलेक्ट करेंगे, उस कंपनी के एम्प्लॉय को थोड़ी दिखाना है, उस राइट कंपनी के राइट डायरेक्टर को ऐड करना है। राइट तो राइट राइट। डायरेक्टर के अंदर जितने भी कंपनी के डायरेक्टर है वो सब आ जाएंगे। तो फिलहाल देखो, ये आपकी परफेक्ट ऑडियंस है, इससे ज्यादा हम लोग लेंगे नहीं। क्यों पता है क्या? क्योंकि ये टॉप नॉच ऑडियंस है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एज लिया आपने। अभी ऑडियंस कितनी टोटल? 3 करोड़ 20 लाख। तो देखो, मैंने आपको जैसा बताया था, अभी आपने एज सेलेक्ट किया है, एज के बाद में आपने जॉब टाइटल लिया था, लेकिन यहाँ पे और लिखा है, और मतलब इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो अभी आपको और करके क्या करना है, और करके हटाना है, एंड पे करना है। जैसे आप करोगे तो देखो, अभी आपकी ऑडियंस हो गई कितनी, 29 लाख। मतलब अभी हमारा आइडिया 29 लाख लोगों को दिखाना है। इसके अंदर ज्यादा सेटिंग नहीं है, बस यही एक सेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी पड़ती है। बाकी नीचे तो सब बेसिक थे, कि आपको वहाँ पे नेटवर्क को हटाना है, बजट डालना है, स्टार्ट एंड एंड डालना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके एड्स बनाना है। मेन जो चैलेंज था यहाँ पे था। तो देखो अभी ध्यान से, यहाँ पे आपने एज फैक्टर सेलेक्ट किया, और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपने किया, और से हटा के एंड कर दिया। फिर और किया तो मतलब उसमें ऐड होते जाता है, एंड किया तो मतलब यहाँ तक एंड हो गया ये वाला, इसके अंदर ये आ गया। ठीक है। अभी इतना होने के बाद है ना, याद रखना, आपको ऑडियंस एट्रीब्यूट के अंदर जॉब एक्सपीरियंस में जाना है, और आपको जॉब टाइटल सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है रचना? हाँ सर, क्लियर है। तो आपने मेंबर, आपने एज सेलेक्ट किया, और जॉब टाइटल सेलेक्ट किया, और इसके बाद में आपको क्या करना है, वापस से जॉब एट्रीब्यूट्स में आना है, और जॉब एक्सपीरियंस में आना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है पता है क्या? ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब इस फील्ड के अंदर ये जितने भी लोग इस पोजीशन पे है, उन्हें मिनिमम कम से कम 5 साल होना चाहिए इस पोजीशन में रहकर। मतलब कोई डॉक्टर है, या कोई हेलीकॉप्टर पायलट है, या कोई चीफ पायलट, या कोई पायलट है, तो एटलीस्ट वो नया पायलट नहीं होना चाहिए, वो पायलट बन के उसे 5 साल के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि तभी उसके पास कुछ बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकता है। अगर कोई डायरेक्टर है, तो मिनिमम वो डायरेक्टर 5 साल पुराना होना चाहिए। अभी नया डायरेक्टर बन गया, 2 3 महीना हुआ, उसे हम ऐड नहीं दिखाएंगे। तो इसके अंदर ये फीचर अच्छा है, कि स्टार्टिंग 1 ईयर जो है, यहाँ से 1 ईयर हटा के आप कर दो 5 ईयर, और इसे 5 to 12 ईयर्स का रहने दो। कैसे करना है वापस से बताता हूँ मैं आपको। होम पे आना है,
ऑडियंस एट्रीब्यूट के अंदर जॉब एक्सपीरियंस में जाना है और आपको जाना है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर नहीं भाई, इसे कम से कम 5 साल से 12 साल, मतलब जिसे डायरेक्टर बन के 5 साल के ऊपर हो चुका है। अब किसी को डायरेक्टर बन के 7 साल भी हुआ होता है, 10 साल भी हो गया होता है, किसी को पायलट बन के 5 साल, 8 साल, 9 साल हुआ होगा। तो जो लोगों को 5 साल से 12 साल का एक्सपीरियंस है उस इस पोजीशन में, अब हमारा ऐड उन्हीं को ही दिखेगा। ठीक है। अगेन इसको भी और से हटा के क्या कर देंगे, यहाँ दिख रहा है ना, और से हटा के एंड पे कर देंगे। तो अभी ऑडियंस साइज कितनी होगी, अगेन अब ऑडियंस साइज और कम होगी। मतलब ये जितनी भी ऑडियंस है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑपरेशन फाउंडर और साइंटिस्ट, पायलट, एक्टर, मॉडल, लॉयर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, अब ये सब है ना, इनकी ऑडियंस की साइज हो गई 18 18 लाख। lakhs। पहले कितना था, 29 लाख था ना, 29। कि 28, 29। 29 लाख था। तो अभी देखो 29। टोटल अगर आप देखा जाएगा तो 11 लाख ऑडियंस कम हो गई। मतलब 18 लाख ऑडियंस ऐसी है ये सारी, जो 5 साल के ऊपर, मतलब इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं 5 साल, राइट। तो अभी हमारी ऑडियंस यहाँ तक परफेक्ट हुई है। आप नीचे आएंगे, इसे सिंगल इमेज ही रखेंगे और ट्रैकिंग ऑप्शनल है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। प्लेसमेंट में ऑटोमेटिकली देखो लिंक्डइन नेटवर्क हाइड हो गया, यहाँ पे अभी आपको करने की जरूरत नहीं। मतलब अभी आपका एड सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे दिखने वाला है। इसके बाद में यहाँ पे आपको बजट रखना है, शायद डेली बजट, 2 बजट होता है, लाइफ टाइम बजट, डेली बजट। तो अभी हम डेली बजट रखें। लाइफ टाइम बजट में वो लाइफ टाइम बजट वही कि यहाँ पे आपका कैंपेन अगर एग्जांपल आप पूरा महीना भर चला रहे हो तो पूरे महीने का बजट एक साथ देना है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, टाइम शेड्यूल करने वाला ऑप्शन नहीं है, जैसा मेटा में था। मेटा में था ना, मेटा हुआ आपका, हुआ ना, मेटा में था ना डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। हाँ, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे कैसा है, बजट मतलब लाइफ टाइम अगर डाल दिया आपने, तो मान के चलो आपको ये महीना ऐड चलाना है पूरे 30 दिन, तो एक दिन का बजट आपका 2,000 है, तो 30 दिन का कितना हो गया, 60,000। तो 60,000 एक साथ देना पड़ता है। लेकिन 60,000 एक साथ मत दो, डेली बजट दो, ताकि आपका डेली पैसा खत्म हो और डेली आप मैनुअली ऐड करो। तो मान के चलो लीड जनरेशन में हमारा डेली बजट 5,000 रुपीज है। तो यहाँ पे देखो जैसे आपने 5,000 रुपीज इंटर किया, तो लिंक्डइन आपको एक एस्टिमेट बता रहा है। यहाँ पे देखो, एक मिनट ना, एंडेड भी जरा सेलेक्ट कर लेते। एंडेड मतलब समझ के चलो 31 तारीख तक हमें चलाना है, आज से 31 तारीख तक। तो यहाँ पे देखो लिंक्डइन आपको बता रहे हैं कि टोटल अगर आप 1,20,000 से लेके 3,04,000 तक अगर आप खर्चा करते हो, तो टोटल आपको 40 से 160 लीड मिल सकती है। टोटल लीड्स कम है ना बहुत, पैसा कितना ज्यादा जा रहा है और लीड कम आ रही है। अच्छा ये ना, एक मिनट, ये यहाँ तक करते, अभी वही है क्योंकि एंडेड है ना, जुलाई में नहीं, अगस्त में चली गई थी। तो देखो यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे भी हमें बता रहे हैं कि अगर आप 59,000 से 1,49,000 तक स्पेंड अगर करते हैं तो हमें 19 to 71 लीड्स मिल सकती है। लेकिन ये क्या है पता है क्या, ये एक एस्टिमेट, इसका प्रिडिक्शन है, 100% आएगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमने बजट डाला, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल दिया। इसके बाद में नीचे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट अभी करना है नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट एंड सेव। तो नेक्स्ट एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद अभी हमें बनाना है थर्ड स्ट्रक्चर, क्रिएट न्यू एड्स। क्रिएट न्यू एड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी हम वापस से कैंपेन का नाम लिख देंगे, जैसे कि लोनावाला। लोनावाला विला लीड्स कैंपेन, इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको बोला लीड जनरेशन फॉर्म। तो याद है अभी हमारा जो ये है, क्या है, लीड जनरेशन है ना कैंपेन। तो लीड जनरेशन में एक फॉर्म भी होता है, तो यहाँ पे अभी हमें एक फॉर्म भी बनाना है। तो फॉर्म को हम एंड में बनाएंगे और नीचे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऐड का ऑप्शन, एडी, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग ऐड को सेटअप करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। तो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में क्या आएगा, ये जो विला का हमने जो निकाला था ये आएगा।
कॉपी कर देंगे, यूआरएल पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली अभी यूआरएल पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बटन आएगा ना, बटन देना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग यहाँ तक बनाओ, ताकि मैं आपको ना, ये जो दिख रहा है डेस्टिनेशन बीच में, ताकि मैं आपको ये फॉर्म बनाना सिखा दूँ। तो पहले क्या करो, पहले आप सेकेंड स्ट्रक्चर तक आ जाओ, फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लो, सेकेंड स्ट्रक्चर बना लो, थर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे फॉर्म कैसे क्रिएट करना है फिर मैं वो सिखा। अगर एक साथ लिंक सिखा, का भी ऑप्शन आया था ना सर? हाँ लिंक का भी ऑप्शन है ना जब, तो उसमें क्या है? यहाँ पे अभी डाले नहीं है कुछ, क्योंकि लिंक ऑप्शन मतलब कैसे काम करेगा कि वो बटन पे कोई क्लिक करेगा तो कहाँ जाना चाहिए, वेबसाइट पे चले जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बटन पे कोई क्लिक करे तो फॉर्म ओपन होना चाहिए, तो इसके लिए पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा। मेटा में डिस अपना यूआरएल का ऑप्शन ही नहीं आता ना सर? नहीं, मेटा में ये वाला तो फॉर्म सिलेक्ट डायरेक्ट फॉर्म कर सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक थोड़ा रोकते हैं, अभी आप पहले वो बनाएंगे, उसके बाद में इसको आगे करते ये लिंक्डइन पे, हेलो हैं। हाँ बोलो बोलो, हाँ रचना बोलो। सर, वो लिंक्डइन पे आधार कार्ड अपडेट करने पे ही वो लिंक्डइन स्टार्ट हो रहा है, होता है क्या? अच्छा, अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ ना आपका? नहीं हुआ, मैं वेरिफिकेशन ही कर रही हूँ, बट उसके सिवा मतलब वो बार बार मुझे मतलब यस वो यस, एक स्कैन काम कोड ही करो, दिखा रहा है तब से। सर वो मैं एक कर मिनट रही रुको हूँ सर, आप। बट वो मैंडेटरी है क्या, मतलब उसके सिवा ओपन नहीं हो रहा है क्या, मैंडेटरी, मतलब? नहीं नहीं, वो कंपलसरी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिंक्डइन हाँ हाँ अकाउंट हाँ होना वही। और अकाउंट का वेरिफिकेशन और मिनिमम 5 कनेक्शन और कंपनी कंपनी पेज। तो हम्म। मैं अभी आपको ना, ये लेक्चर ठीक होने है दो, ना, मैं कर आपको लो। वीडियो भेज रहा हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। मोबाइल से मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे करना है। मैंने खुद मोबाइल से बनाया है, यहाँ से स्कैन किया, मतलब एक मोबाइल से मैं स्कैन करूँ और एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट ओके को समझ ओके। में आना चाहिए कि ऐसे ऐसे स्टेप को फॉलो करना है। तो ये अभी देख लीजिए यहाँ पे, तो फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे करना है। हाँ तो अभी चलेगा सर, वही मैं वेरिफिकेशन पे ही थी, तो इसलिए मैं पूछा है। ठीक है चलेगा सर, वैसे भी वेरीफाइड कर लूंगी, आप वीडियो भेज के रखिए फिर भी कर लेंगे। यस, बिल्कुल। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन जो है ना, ये डेस्टिनेशन अभी आपको दिख रहा है, डेस्टिनेशन पार्ट मतलब यहाँ पे अभी लीड जनरेशन का फॉर्म। तो अभी यहाँ पे हमें एक फॉर्म बनाना है, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। तो सेम जैसा आप लोगों ने लास्ट टाइम पे मेटा पे फॉर्म बनाया था, स्नैपचैट पे बनाया था, तो यहाँ पे भी लीड सेम ही है ऑलमोस्ट, सेम है सर। राइट। तो फॉर्म के अंदर जाके सबसे पहले फॉर्म का नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे कि लोनावला, लोनावला विला फॉर्म, मतलब लोनावला विला लीड फॉर्म। और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा, और यहाँ पे आपको हेडलाइन लिखना है। अब हेडलाइन क्या लिखेंगे, तो प्रोजेक्ट की डिटेल में से आपको कुछ ना कुछ हेडलाइन निकालना है। तो हेडलाइन क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है लग्जरी कंफर्ट, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे फॉर्म में कॉन्टैक्ट नंबर पे ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ये फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्म का नाम लिख दिया, इसके बाद में यहाँ पे हेडलाइन लिख दी है। तो ये हेडलाइन आपने जो लिखा है, ये सेम हेडलाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है ये वाला, तो अगर देखेंगे तो सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी आ गया। ओके, इसके बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना मोहित, तो यहाँ पे देखो आपको आएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस। तो जैसा भी यहाँ पे हमें चाहिए कॉन्टेक्ट, तो दिख रहा है ये कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे कि फोन नंबर। फोन नंबर जैसे अभी आप लोगे, तो देखो यहाँ पे अभी आप चेक करो तो यहाँ पे फोन नंबर भी आ गया, दिख रहा है ये फोन नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। तो जो भी आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि कस्टमर से आपको क्या क्या डिटेल लेने हैं, वो डिटेल आप यहाँ से ले सकते
राइट। तो मेरे हिसाब से हम फॉर्म के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं डालेंगे, नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन अगर डालेंगे तो क्लाइंट थोड़ा सा इरिटेट भी होता है फिर डिटेल भरते भरते। तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस, हाँ ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ये इतना काफी है। इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे करना, तो यहाँ पे कस्टम क्वेश्चन आएगा, ये जरूर करना। दिख रहा है कस्टम क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन, ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको फेसबुक में बताया था। तो कस्टम क्वेश्चन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मतलब देखो विला तो एक ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर 1 BHK अलग है, 2 BHK अलग बेच रहा है, 3 BHK अलग बेच रहा है, नहीं ना, विला तो एक ही है। तो यहाँ पे भी हम उससे क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड विजिट, एक्सपेक्टेड विजिटिंग। तो यहाँ पे आप जैसे कि पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमने क्या करा है, क्वेश्चन का नाम लिख दिया कि आप कब एक्सपेक्टेड विजिट कब करने वाले हो, और हमने आंसर टाइप रखा है मल्टीपल चॉइस, मतलब कस्टमर को यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे कि वीकेंड में आप आना चाहते हो या वीकडेज में आना चाहते हो। तो अभी ये क्वेश्चन किधर गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। दिख रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड, यहाँ पे दिख रहा है यार ऑप्शन, मोहित देखो यहाँ पे, आपने यहाँ पे जो डाला है ना, कंफ्यूज हो रही है थोड़ा मोहित। आपके साइड में सर, हाँ हाँ, आ रहा है। आ रहा है ना। हाँ। अब यहाँ पे कोई सिलेक्ट करेगा ना, तो देखो यहाँ पे आ जाता है उसको ऑप्शन सेलेक्ट करने का, कि मतलब एक्सपेक्टेड विजिटिंग मतलब कब है भाई, आप मतलब कब आ सकते हो, वीकेंड में आ सकते हो, वीकडेज में आ सकते हो। ये सबसे पहले आपने ये पूछ लिया। और इसके बाद में अगर आपको और क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक मत करना आप। अब आपको ये जो दिख रहा है ना ऐड कस्टम, इस पे क्लिक करना है। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कैसा, ये आंसर 1 हो गया, आंसर 2 हो गया, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। दिख रहा है आंसर 3 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ और क्वेश्चन करना है तो आपको ये ऐड ऑप्शन पे नहीं, ऐड कस्टम क्वेश्चन पे क्लिक करना है। तो वापस से कस्टम क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे नाम डाल दो, जैसे कि प्रीफर्ड टाइम टू कनेक्ट विथ यू। तो यहाँ पे प्रीफर टाइम टू कनेक्ट विथ यू, इसके अंदर अभी हम लोग इसे ऑप्शन देंगे। अब मल्टीपल हटाएंगे और सिंगल लाइनअप लिखेंगे। ये मल्टीपल चॉइस जो था ना, अब इसे हटा के सिंगल लाइनअप कर देंगे। सिंगल लाइनअप में क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर अपने हाथ से टाइप करेगा, दिख रहा है, प्रीफर टाइम टू कनेक्ट विथ यू। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख दो, इंटर इंटर योर प्रीफर टाइम टू कनेक्ट विथ यू। तो कस्टमर क्या करेगा, अपने हाथ से यहाँ पे ना टाइम इंटर करेगा। दिख रहा है ये क्वेश्चन हमने डाला ना मोहित, इंटर योर प्रीफर टाइम टू कनेक्ट विथ यू। तो ये क्या होगा, देखो इस पे स्टार मार्क आ गया, मतलब मैंडेटरी है ये। इतनी चीज क्लाइंट को कंपलसरी फिल करनी पड़ेगी, तभी जाके इसका फॉर्म फिल होगा। जैसा मेटा पे था वैसी है, लेकिन एक ही जगह पे सब है। मेटा ने सबको अलग अलग करके रखा था, लेकिन इसने सब एक ही जगह पे रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने फॉर्म बनाए, 2 कस्टम क्वेश्चन बनाया। एक कस्टम क्वेश्चन ये बनाया कि एक्सपेक्टेड विजिटिंग, और एक क्वेश्चन ये बनाया कि इंटर योर प्रीफर्ड टाइम टू कनेक्ट विद यू। ये हमने क्यों ऐड किया पता है क्या, इसका ऐड करने का रीजन ये था कि हमें लीड थोड़ी सी फिल्टर हो गया है। क्लाइंट जब ये सारी चीजें सेलेक्ट करता है ना, देखो क्लाइंट ने अगर यहाँ पे इंटर किया है कि मुझे इतने बजे के बाद भी कॉल करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्लाइंट को अभी फोन नहीं करना, क्योंकि आप अब उस समय इसको कॉल करोगे तो उस समय ये फ्री हो सकता है। और साथ में उसने आपको ये भी बता दिया कि भाई मैं वीकेंड या वीकडेज में कब आने वाला, तो आप उसके भी आप पे ये बात कर सकते हो कि सर आपने सेलेक्ट किया था वीकेंड में आने वाले हो, तो कौन से वीकेंड में आओगे आप प्रोजेक्ट देखने, ये वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड। तो बोलेगा जैसे कि नेक्स्ट वीकेंड, तो तब आपकी बात उससे स्टार्ट होती है आगे आगे। अभी इतना क्वेश्चन करना है, इससे ज्यादा अभी कुछ और क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बहुत हो गया।
नहीं तो कस्टमर क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी इंटर करना है, देख रहे हो ना, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आपकी दी हुई है, आपके केस में दिया हुआ है, चेक करो एक बार। अगर नहीं दिया होगा इसी आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है। अगर आपके पास कोई प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल नहीं है तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पे यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख देना। lonavala.com ऐसा कुछ भी लिख देना ताकि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी बन जाए बस। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक देना कंपलसरी है। और यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना है, क्या लिखना है, प्राइवेसी और पॉलिसी, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज जब देना है कि मान लो अभी कस्टमर ने आपका फॉर्म फिल कर दिया, तो फॉर्म फिल करने के बाद उसे आपको क्या मैसेज देना है, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन में मैसेज देना है, जैसे कि थैंक्स योर फॉर्म सक्सेस सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक्स योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, our team will contact you shortly। वही वापस से दिखाओगे स्टार्टिंग से। Yes। रचना समझ में आया आपको? हेलो। हाँ सर, समझ में आया, आया आया सर। ओके देखो, सबसे वापस से स्टार्टिंग में आते हैं। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है फॉर्म डिटेल। फॉर्म डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्म का नाम। तो फॉर्म का नाम आपने यहाँ लिखा, ये नाम हमारे लिए होता है। लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया इंग्लिश, बाय डिफॉल्ट है। हेडलाइन में आपने लिखा रेडी 3 and 4 BHK विला, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके। इसके बाद में नीचे आपने जो डिटेल्स आपने लिखा है ये एज अ डिस्क्रिप्शन होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जो आपने यहाँ लिखा वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में आपको लीड्स की डिटेल क्या लेनी है, ये देखो ये ऑप्शन है सेकंड वाला। तो लीड्स की डिटेल हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर लिया। इसके अलावा अगर हमें कोई और भी चीज चाहिए तो हम ये सेक्शन में जाके ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा फिर आपने कस्टम क्वेश्चन पे क्लिक करके इसे क्वेश्चन किया एक्सपेक्टेड विजिटिंग टाइम। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड विजिटिंग यहाँ पे ऑप्शन आ गया वो। इसके अंदर वही ऑप्शन है जो ऑप्शन को आपने मल्टीपल चॉइस में दिया है। मल्टीपल चॉइस में आपने लिखा वीकेंड और यहाँ पे लिखा वीकडेज। तो ये ऑप्शन कहाँ आ गया, ये ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। यहाँ से कस्टमर मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपने इसे एक और क्वेश्चन दिया कि इंटर योर प्रीफर्ड टाइम टू कनेक्ट विथ यू। तो ये एक सिंगल लाइन क्वेश्चन होता है जिसको आपने सिंगल लाइनअप में दिया है, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो हमने सिंगल लाइन को रखा है और इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। और इस जगह पे कस्टमर क्या करेगा, अपना प्रीफर्ड टाइम इंटर करेगा जिस समय आप उसे कांटेक्ट करोगे। उसके बाद में जो है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी में यहाँ पे आप कोई भी इसे लिंक देना कंपलसरी है, अगर आप ये लिंक नहीं दोगे तो फॉर्म नहीं बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दिया है www.lonavala.com/privacy policy। इतना देने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट लिखना है, दिखा प्राइवेसी पॉलिसी। और ये होने के बाद आपको लास्ट में कंफर्मेशन मैसेज देना है, थैंक्स योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आवर टीम विल कांटेक्ट यू शॉर्टली। सीटीए कंफर्मेशन पे कुछ अगर आपको बटन रखना है तो वो भी बटन रख सकते हैं हम। तो जैसे कि इस पे क्लिक करोगे तो लर्न मोर, व्यू नाउ, डाउनलोड नाउ, ट्राई नाउ, तो ये इतने सारे ऑप्शन आएंगे आपको। तो एग्जांपल अगर आपने रखा है, अगर आप चाहते हो कि वो आपका ब्राउचर डाउनलोड करे, यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे उस ब्राउचर का जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे दे दो।
तो यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ की यूआरएल भी बनते हैं, वो भी दे सकते हैं हम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके वो लैंडिंग पेज पे विजिट करे या वेबसाइट पे जाए, तो यहाँ पे विजिट कंपनी वेबसाइट इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट दे दो। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि HTTPS। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा दे दिया HTTPS lonavala.com। कोई वेबसाइट नहीं है लेकिन हमने फिर भी बना के दे दिया ऐसी ताकि हमारा फॉर्म बन जाए। तो ये फॉर्म बन गया हमारा पूरा। लेकिन यूआरएल डालना इम्पोर्टेंट है। ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला यूआरएल इंपॉर्टेंट है। ये अपना कंफर्मेशन में पेज यूआरएल हाँ लास्ट में। एकदम लास्ट में ना, हाँ ये भी कंपलसरी है, देखो स्टार मार्क है ना इस पे, वही स्टार मार्क वाला जितना ये भी कंपलसरी है। कंफर्मेशन जो है ना, ये कंफर्मेशन, इसके अंदर आपका मैसेज और आपका लास्ट वाला ये दोनों जरूरी है, क्योंकि विजिट पे जब क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, तो इसके लिए हमें ये देना पड़ता है। और एक चीज और बची है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ भी दे दो मोहित, आप ऐसा लिख दो HTTPS। मोहित बना लिया क्या फॉर्म तुमने? फॉर्म बना ली बस। तो ये वाला खाली यहाँ पे एक यूआरएल डाल दो। अभी एक चीज बची है सिर्फ, एक चीज। अगर आप एकदम फॉर्म के एकदम स्टार्टिंग में आओगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको फॉर्म इमेज भी बोल रहा है। अगर आप देखोगे तो फॉर्म इमेज दिख रहा है अपलोड। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। तो एग्जाम्पल मैं आपको एक इमेज अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो मान के चलो हमें यहाँ पे ना थोड़ा लोनावाला का हिल व्यू दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोनावाला। तो उसको भी एकदम साइज में लाके करना पड़ेगा। हाँ ये एक बार यहाँ से देखते हैं डाउनलोड करके। तो वो वाली इमेज है ना, ये वाली इमेज मैं डाउनलोड करता हूँ मोहित। ये वाली इमेज थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिख रही है। और एड्स में आ जाएगी, यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा मैं। अच्छा एक्चुअली वो एक है ना हिल, वो एक इमेज अलग थी, ये वेब पेज की इमेज। वेब पेज।
देखो इमेज तो ऐड हो गया मुझे यहाँ पे, लेकिन इमेज है ना इतनी क्रॉप हो रही है, मतलब आधी 50% आधे से नीचे। ज्यादा है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ हेडलाइन वगैरह कुछ अच्छे से लिख के दिखा सकते हैं, इतने अच्छे से हाईलाइट नहीं होगी वो। तो जान दो, इमेज वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, इसको नॉर्मल रखेंगे तो भी चलेगा। एटलीस्ट हमारा जो फॉर्म बनाने की जो कंडीशन थी वो एटलीस्ट पूरी हो गई। और फॉर्म इतना होने के बाद एग्री एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ओके, एग्री एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अभी जो मेरा एक लास्ट स्टेप जो बचा था, ये ऐड को सेटअप करने का। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे अभी हम लोग कोई भी रैंडमली कोई भी यूआरएल दे देंगे, मोहित। मोहित यहाँ पे अभी हम लोग ने ना कोई से भी एक रैंडमली देखो यहाँ पे दे दिया, HTTPS डॉट। हालांकि इस पे कोई क्लिक करेगा तो काम नहीं होने वाला है कुछ, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे हमारा आ जाएगा अप्लाई नाउ का बटन। ये लीड का फॉर्म है ना, लीड जनरेशन वाला कैंपेन है। तो मैं अभी बताता हूँ, सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ। इमेज डाउनलोड कर लेंगे। अपलोड पे क्लिक करके इमेज को अपलोड कर देंगे। ओके सर। हो गया, एक मिनट। यानी इमेज अपलोड हो गई है। अभी यहाँ पे देखो ये सारी इमेजेस भी सिलेक्ट है, तो मैं इसे 1 to 1 करके हटा दूंगा। तो अभी खाली लोनावला हिल व्यू की इमेज सेलेक्ट है और इससे सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो अपना ऐड यहाँ पे रेडी हो गया, राइट। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन याद रखो हेडलाइन मैंडेटरी है, अगर आप देखो तो हेडलाइन पे स्टार मार्क। और इमेज भी हमें कंपलसरी है, और इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट भी कंपलसरी है, और यूआरएल भी डालना कंपलसरी है, क्योंकि यूआरएल आप डालोगे तभी आपको हेडलाइन डालने का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके बाद करना है कि आपको कॉल टू एक्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ लर्न मोर ये भी रख सकते हैं हम। ओके, तो अभी फाइनली हमारा ऐड बन गया है। और अगर हमें इसका डेस्कटॉप व्यू देखा, अभी मोबाइल व्यू देखते हैं। तो अभी अपना ऐड ऐसा दिख रहा है। इस पे अगर कोई क्लिक करेगा ना, लग्जरी कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, इस पे अभी यहाँ पे बटन नहीं आया, कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन है ना जो आपका, वो अभी नहीं आया, लेकिन ऐड लाइव हो जाएगा तो यहाँ पे बटन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अप्लाई नाउ पे जब कोई क्लिक करेगा ना तो क्या ओपन होगा, ये फॉर्म ओपन होगा, जो फॉर्म आपने दिया ना यहाँ पे डेस्टिनेशन में, ये वाला फॉर्म दिख रहा है, लीड जनरेशन फॉर्म, ये वाला फॉर्म आपका सेलेक्ट है अभी। ओके, तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको सेव एट पे क्लिक करना है। और इसके बाद में वो आपको पूरा ओवरव्यू बताएगा। ओवरव्यू मतलब पूरे कैंपेन में आपने क्या क्या सेटिंग की है, वो सारी चीजें। और इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पूछेगा पेमेंट ऐड करने की, दिख रहा है पेमेंट डिटेल्स। इसे आप पेमेंट दोगे तो पेमेंट देने के बाद ये कैंपेन आपका थोड़ा रिव्यू रहेगा, और रिव्यू में होने के बाद कैंपेन एक्टिव हो जाएगा। तो राइट नाउ यहाँ तक कि हमारा प्रोसेस था लीड जनरेशन कैसे करना है। लास्ट में आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करके बैक हो जाना है। तो यहाँ तक के जो प्रोसेस था लीड जनरेशन का, वो प्रोसेस था। लेकिन अभी अगेन वापस से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ना किसी क्लाइंट का अगर आपको काम मिलता है लिंक्डइन पे, वो अगर आपको बोलता है लीड जनरेशन ऐड रन कर दे, तो उसको सबसे पहले बता देना कि लिंक्डइन का एड कॉस्ट बहुत हाई है। इसमें देखिए ना आपने, मैंने आपको जो एस्टिमेट बताया था
कि आपने इसको 50,000 से 1,20,000 रुपए तक दिया ना, तब जाके ये आपको 19 लीड से लेके कुछ 71 लीड्स आपको प्रोवाइड करेगा। रियल एस्टेट के चला सकते हैं पर। हाँ, रियल एस्टेट के बता रहा हूँ। अभी रियल एस्टेट का आप चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे बजट आपका कस्टमर देना चाहिए था, क्योंकि बजट ही उसका रहता है ऐड के अंदर 40,000 50,000। और 40-50 हजार में वो आपसे एक्सपेक्ट, मतलब आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि 40-50 हजार में एटलीस्ट उसे 300-400 लीड मिले। तो 40-50 हजार में 300-400 लीड नहीं मिल सकती ना, ऐसा सब सोचते हैं मार्केट में। तो उसको बताना है, अगर वो लिंक्डइन पे बोला आपको, तो बोलना कि भाई लिंक्डइन बहुत कॉस्टली है, आपको नहीं पड़ेगा। या फिर आप उसे अच्छे से भी बोल सकते हो कि जैसे कि लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट आपको पता है बहुत कॉस्टली है, मैं ऐड रन करके दे दूंगा, लेकिन लीड मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी गारंटी नहीं दूंगा। तो आपको साफ बोलना है। हाँ, वही अगर आपको बोलेगा मेटा पे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे करना है, तो उस टाइप पे आप ले सकते हो। लेकिन कैसे करना है, क्या पिच करना है, उसको कैसे क्लाइंट को क्लोज करना है, वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा 1 to 1। तो जो फ्रीलांसिंग, क्लाइंट को तो भी लीड से मतलब होता है, बाकी बुक हो ना हो। नहीं नहीं, कस्टमर क्या होगा, कस्टमर को लीड तो चाहिए, लेकिन आपकी लीड क्वालिटी भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग लीड अप्लाई कर देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल मान के चलो, अगर 10 लीड आई, तो 10 लीड में से मान के चलो 2-3 लीड फेक होती है। फेक कैसे होती है पता है क्या? वो 2-3 लीड जो भरते हैं ना, वो कॉम्पिटिटर ही होते हैं। समझ रहे हो, कंपटीशन। तो क्या होता है, कॉम्पिटिटर जब देखता है ना कि आप भी इसी प्रोजेक्ट के लिए एड रन कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, वो फेक लीड अप्लाई करते हैं आपके पीछे। तो अगर आपको 10 लीड आई, तो मान के चलना उसमें से 3 से 2 लीड आपकी फेक रहेगी, और 5 से 6 लीड आपकी क्वालिटी हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती है, बहुत सारा बात करना पड़ता है। इस और जो टेक्निक मैंने आपको जो फॉर्म में सिखाया है, ये टेक्निक अगर यूज करेंगे, तो फेक लीड उतनी नहीं आती, फेक लीड का चांस कम हो जाता है। लेकिन मेरा मेन मोटिव था कि लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मत लेना, क्योंकि लिंक्डइन पे डायरेक्ट कंपनी की टीम एडवर्टाइजमेंट रन करती है, उनका बजट अच्छा हो। और कोई क्लाइंट अगर आप करते भी हो ना, तो बोलना भाई मैं करके तो दे दूंगा, लेकिन जवाबदारी आपकी रहेगी, कोई लीड नहीं है। हाँ, मेटा पे करोगे तो फिर आप ले सकते हो जवाबदारी, हाँ मेटा पे मैं आपको लीड दे सकता हूँ, लेकिन लिंक्डइन पे नहीं, क्योंकि लिंक्डइन का पैसा बहुत कॉस्टली होता है। रचना, समझा ना आपको? हाँ सर, समझ में आया सर। हाँ, तो मैं सर अभी ये आपको सब ना, कोऑपरेटिव कंपनीज में होता है क्या, मतलब मतलब कंपनी में इससे रिलेटेड